भगवत आनंद मिलने तक भगवत भाव तो किया जाए पहले। क्या अपने आराध्य देव से मात्सर्य होगा क्या? निज प्रभु में देखें जगत, केशन करें विरोध। इसमें कोई भाव लगाने की जरूरत नहीं, सत्य बात जो है उसे स्वीकार करने की बात है। भगवान ही सबके हृदय में है। नहीं, कई बार हमने उदाहरण दिया है। बिजली का कितना स्वरूप है आप गिनो। प्रकाश दे रहे यंत्र चला, बिजली एक ही है सब में। ऐसे ही अच्छे या बुरे आचरण स्वभाव परवश हो रहे हैं, पर सामर्थ्य भगवान की है। जैसे यंत्र के प्रभाव से बिजली का जो क्रिया है वो बदल जाती है, कहीं ठंडा कहीं गर्म, कहीं मृत्यु कहीं जीवन। जीवन भी उसी चल रहा है, मृत्यु। हमारे हृदय में, सबके हृदय में एक ही परम पावर भगवान विराजमान है। दो दोष दृष्टि क्या अपने इष्ट पे होगी? ईर्ष्या वृत्ति क्या अपने इष्ट पे होगी? नहीं होगी। और अगर ये ईर्ष्या वृत्ति है तो अपना नाश जरूर हो जाएगा। नाश का तात्पर्य होता है सतमार्ग से भ्रष्ट हो जाना, शरीर पर आसक्त होकर बुरे आचरण कर लेना। इस सृष्टि का एक क्रम है, एक सिद्धांत है। अगर हम किसी को देखते हैं कामी है, तो आप लिख लो, आपके अंदर ऐसा काम जागृत होगा कि आप भ्रष्ट हो जाएंगे। आपने देखा है चोर है, आप लिख लो, कुछ ही दिनों में देख लेना आपके अंदर चोर वृत्ति आ जाएगी। क्योंकि अगर वो छोटी रूप में ना होती, तुम्हें बड़ा रूप दिखाई दे रहा है, छोटी रूप में ना होती, चिंगारी रूप में, तो आपको दिखाई नहीं देता। अपने अंदर वो बात होती है तो हम दूसरों के अंदर देखते हैं। यदि ये ईर्ष्या, ये मात्सर्य, मात्सर्य मतलब मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, या दोष दर्शन, तो किसी भी तरह से परमार्थ की तो बात जाने दो, व्यवहार में भी आप सुख चैन से नहीं रह सकते। क्योंकि बेमतलब आप जलते रहोगे। ये वृत्ति है ना, कोई अपने से आगे व्यापार में, पढ़ाई में, किसी में, तो एक जलन पर, यहां तक कि अगर सावधान नहीं है तो भजन में भी अगर दिखाई देता वो साधक बहुत तपस्वी है, वो भजनानंदी, तो अब हम उसकी निंदा करने लगेंगे, उसकी कमियां ढूंढने लगेंगे। ये बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। एक ही उपाय से इसे त्यागा जा सकता है, वो है भगवत भाव। ज्ञान वृत्ति जब उदय होती है तो फिर ईर्ष्या किससे करें? जैसे एक कांच के महल में विविध प्रकार का कांच हो, कांच का भी, शीशे का भी अलग, कोई बड़ा विस्तार रूप दिखाई देता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे। और हमारे ही वो सब रूप हैं। अब वो कौन प्यारा होगा और कौन घृणास्पद होगा? जब आपको ये पता है कि शीशे के प्रभाव से मेरे ही रूपों की आकृति विकृति रूप दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सच्ची समझिए, एक ही आत्मस्वरूप, एक ही भगवान। ये सब यंत्रों में अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। कहीं तमोगुणी है तो राक्षसी स्वभाव का, कहीं रजोगुणी है वो कामी दिखाई दे रहा है, सतोगुणी है तो दयावान भक्त दिखाई दे रहा है गुणों का प्रभाव। लेकिन वो जो अंदर है वो निर्विकार है, चेतन अमल सहज सुख राशि। जी। महाराज जी, जैसे हमने किसी के प्रति अनायास बिना चेष्टा किए ही वो भाव आ गया, तो अपराध नहीं होगा, लगेगा? नहीं नहीं नहीं, अनायास भाव आ जाना और उसको पकड़ लेना, इसमें अंतर है। पूर्व संस्कारवश हमारे अंदर काम स्फुरणा हो सकती है, क्रोध स्फुरणा हो सकती है, मात्सर्यता, ईर्ष्या, पर आप कोई पशुवत बुद्धि वाले तो है नहीं, मनुष्य बुद्धि है। तत्काल विवेक के द्वारा उसको हटा दिया, अपराध नहीं। तब नहीं लगेगा। जैसे नहीं। हमने समझा कि जैसे किसी की आवाज़ सुनी, हाँ। अरे ये तो ठीक है, ये हाँ। बात ठीक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे समझना चाहिए, महाराज जी ने ऐसे बताया, जी। गुरुजी ने, सद्गुरुदेव भगवान ने ऐसे बताया, तो हाँ, क्या उसके अपराध से तत्काल हम अपराध ही नहीं हुआ, क्योंकि मन का स्फुरण करना और उस स्फुरण को स्वीकृत करना या द्वेष करना, दोनों बातों से सावधान रहना। पूर्ण हो जाता है तो बड़ा तो कष्ट होता नहीं, उसमें अपराध भावना नहीं, विवेक है ना, तत्काल उसको काटा। जैसे देखो, कोई गलत बोल रहा है, मान लो शास्त्र की बात, तो तत्काल बुद्धि से सोचा जाता है, उतनी ही बुद्धि है उसके पास, क्या करे बेचारा, जितनी सामग्री उतनी तो करेगा, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। ईर्ष्या का तो कोई भाव ही नहीं रहा। जैसे कोई गलत आचरण करता पाया जाता है, अपने लोगों की दृष्टि में ऐसा थोड़ी कि अंधे हैं दिखाई नहीं देता, या बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, पर ये उसमें जैसे अपना बच्चा है और वो कुछ मलिन आचरण कर रहा है, मलिन खेल खेल रहा है, तो पहले होता है ये अपना है, फिर दूसरी बात होती है उसका सुधार किया जाए, उसका नाश किया जाए, या उसकी किसी भी तरह से दुखद वृत्ति द्वारा, ऐसा नहीं। उसको बचाना है और उसको पवित्र करना है। हमारे आकर्षण हो जाए, जैसे वैभव आदि को देख कर के, किसी की विशेष विशेष विलक्षणता को देखकर। तो अपने भगवान की विभूतियों को आप पढ़ के देखो, कोई बहुत
प्रवीण है, कोई तेजस्वी है, कोई बलवान है, तो हम उसमें अपने भगवान की विभूतियां देखते हैं कि हमारे भगवान का बल इसमें है। भगवान के सिवा बचाव पक्ष कोई नहीं बचा, फिर सब माया ही माया है, और यही हृदय जलाती रहती, यही मलिन कर देती। हृदय में स्फुरण होना एक अलग बात है, जैसे हमारे अंदर काम का स्फुरण हुआ, हो गया बहुत जन्मों से संस्कार, अब उसका हम आदर नहीं करेंगे, पहली बात, संकल्प नहीं बनने देंगे। और अगर कहीं भूल से ऐसी आदर वृत्ति आ गई काम सुख की, तो हम क्रिया नहीं होने देंगे, तो बच गए। अब हमारे अंदर उसका दोष दर्शन हुआ, तो हम उसको तत्काल भगवत भाव में लाएंगे, नहीं ला पाए और दोष दर्शन पक्का हो रहा, पर हम वाणी से वर्णन नहीं करेंगे, दोबारा उसके प्रति चिंतन जाएगा तो हम उसे काटेंगे नाम जप से, भगवत चिंतन से। तभी हम अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकारा शम दुखा सुखा क्षमी। किसी भी पूरे विश्व में एक से भी हमारा द्वेष न हो, न दोष दर्शन हो, तब जाके वो भगवान का प्रिय महाभागवत बनता। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मतलब अजात शत्रु ते सदा, एक भी दोष दर्शन किसी पे नहीं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि गुण दोष में संसार की रचना है, भगवत भाव से हो सकता है। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सबसे प्रिय व्यवहार। जिसे कोई अशुभ वार्ता, अशुभ आचरण, हम नहीं उसके निंदा करेंगे, ये जरूर करेंगे कि भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये भूल में है प्रभु, आप इसको विवेक, वो हमें गाली दे रहा है, उससे हम पलट के गाली नहीं देंगे, हम यही सोचेंगे प्रभु एक सीमा तक। अब वो हमारे इष्ट और गुरु को गाली देने लगे, और वो धर्म विरुद्ध आक्रमण करने लगे, अब वो सीमा पार हो गया है। अब हमारे पास जितना बुद्धि बल है उसके अनुसार उसका हम विरोध करेंगे, उसको रोकेंगे। समझ रहे ना? एक सीमा है जहां तक हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, अध्यात्म की रक्षा के लिए शांत हैं। और इस अब जैसे कोई आके हमारे प्रभु की, हमारे गुरु की अवहेलना करने लगे, तो वाणी में जितनी दम है, बुद्धि में जितना पावर है, और शरीर में जितना पावर है, हम उसका विरोध करें। तिलक ऊर्ध्वपुंड लगा होता है तो भय लग जाता है महाराज। नहीं, नहीं, काल नेमी ने कुछ श्रृंगार कम किया था क्या? हनुमान जी ने उठा के पटक दिया था? नहीं पटका था? वो भी राम राम बोल रहा था, इसीलिए सर झुकाया था। लेकिन जब देखा कपट, ये तो पाखंड कर रहा है, ये तो राक्षस है, भगवान का भक्त तो है नहीं, परम कल्याण हुआ हनुमान जी के द्वारा। पर हनुमान जी ने उसका स्वागत कैसे किया जानते ना? कोई कमी रखा था क्या? वो भी तिलक लगाया था, कंठी बांधे था, तभी तो हनुमान जी महाराज झुक के प्रणाम किए, उतर के उसी को तो प्रणाम किए। हनुमान जी ने कोई ज्ञान दृष्टि का प्रयोग नहीं किया, बाहर चिन्ह को दे देख करे, वैष्णव है, भगवान का भक्त है, राम राम कह रहा है, लेकिन उसकी जो आज्ञा हुई वो भी करने जा रहे थे। पर भगवान कृपालु है ना, बचाते हैं ना सत्य को। वो तत्काल एक मकरी ने बताया कि महाराज ये बाबा जी नहीं, संत नहीं, ये तो कालनेमी राक्षस है, भगवान ने उसका वध कर दिया। अगर कोई तिलक लगाए हमारे इष्ट की निंदा करता, भक्त कैसे हो सकता है? क्या चिन्ह लगाने मात्र से भक्त हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की, हमारे धर्म की नहीं। हाँ, हमारी निंदा करेगा हम सह लेंगे, वो हमें कटुवचन कहेगा हम सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म और हमारे इष्ट या हमारे राष्ट्र पे आ रही वो बात, फिर हम सहन नहीं करेंगे, फिर हम शांत नहीं रहेंगे। जितना तप बल, भजन बल, बुद्धि बल है, उसके द्वारा हम उसका विरोध करेंगे। क्योंकि संत संभ श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पराई। असमर्थ है तो कान में अंगुली डाल के चले जाएंगे, समर्थ है तो जबान बंद कर देंगे किसी भी तरह से। ये सिद्धांत है, दोनों बातें समझनी हो, केवल एक ही पक्ष नहीं है। अगर अन्वय है तो फिर व्यतिरेक भी है। हाँ, तो अगर जहां तक हमारी बात है कि हमें कोई कष्ट दे, तो हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उसका कभी अमंगल ना हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसे सुख मिले। लेकिन जब हमारे गुरुदेव, हमारे धर्म, हमारे इष्ट पे, तो जानते हैं कि आप ही हो, पर आपका विरोध करेंगे। आप हमारे इष्ट का अपमान करें, आप हमारे गुरु का अपमान करें, और हम चुपचाप हाथ जोड़े बैठे रहें, ऐसा असंभव। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, ये थोड़ा सा इसमें विवेक की आवश्यकता है। हाँ, कहीं कहीं कल भी चर्चा की थी, अहिंसा परमो धर्मा है, तो कहीं कहीं हिंसा अहिंसा से भी ज्यादा परम धर्म हो जाती है। कोई हमारे गुरु जी को मारने जा रहा है, कोई हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है, अब उस समय हम कहें अहिंसा परमो धर्मा। कोई हमारे राष्ट्र पर भय आ रहा है, हम कहें अहिंसा पर नहीं। संतों ने वेन चरित्र पढ़ के देखो भागवत में, जब उसने भगवान की निंदा की, धर्म के विरुद्ध आचरण किए, तो स्वयं महापुरुषों ने जाकर उसको मार दिया, मंत्र बल से तत्काल मारा उसे। और फिर इसके बाद उसी की भुजाओं का मंथन करके भगवान पृथु और रजती को प्रकट किया। तो ये है जो अहिंसा परमो धर्मा है, वो एक सीमा तक है, हमको सता लो, लेकिन हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट के प्रति फिर हम चैन से नहीं कि आप निंदा कर रहे हो, आप मेरे भगवान